नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग जारी है और बड़ी अपडेट यह है कि मुस्लिम बहुल इलाके में जबरदस्त वोटिंग हो रही है। झारखंड में दूसरे चरण को लेकर आज वोटिंग जारी है, जहां 1 बजे तक बताया जा रहा है कि 47% से ज्यादा वोटिंग हुई है। लेकिन इसी के साथ आज विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बवाल मच गया है। बुर्का एक नया विवाद वहां पे खड़ा कर गया है। साथ ही दलित लड़की की हत्या को लेकर भी जबरदस्त बवाल मच गया है। पुलिस और वहां के आम जनता के बीच में भी टकराव की खबर सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। तो क्या कुछ चल रहा है अलग अलग राज्यों में, चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उपचुनाव भी बेहद दिलचस्प है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या ये आरोप में दम है, क्या कुछ चल रहा है उपचुनाव में? देखिए, लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव इतना बौखलाहट और हर चीज में आप जो है उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल आप जो दे रहे हो, वो साफ बता रहा है कि इनकी हालत खराब हो रही है। वोटिंग परसेंटेज हर जगह ज्यादा है। मुस्लिम मतदाता पूरी तरीके से बाहर निकल करके वोट दे रहे हैं, लेकिन बवाल कहां कहां मचा हुआ है। करहल में एक दलित बच्चे की मौत हो गई। उनके परिवार वालों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो इसलिए उसकी हत्या हुई है क्योंकि उसने कहा था कि हम कमल छाप में वोट करेंगे। तो ये एक पेचीदा मसला है, इसके ऊपर एक बवाल मचा हुआ है। वहां पे एक स्थिति ये है। उसके अलावा जो मुरादाबाद है, अलग अलग जगह हैं जहां पे मुस्लिम वोटर्स को रोका जा रहा है, इस तरह की खबरें बाकायदा प्लांट भी कराई जा रही है और कुछ वीडियो स्वयं अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जो सपा के समर्थक है वो वोट डालने जा रहे हैं तो उनको वोट डालने से रोका जा रहा है। इस तरह का आरोप उनकी तरफ से लगाया। देखिए, मैं आपको बताऊं, वोटिंग का सिस्टम ये है कि बंगाल से खबर आई कि एक फोन नंबर पे, एक एड्रेस पे 25,000 वोटर्स उसमें डाले हुए हैं। ये किस तरीके से वोटर लिस्ट बनाया जा रहा है, ये उसकी बस बानगी है। अब दूसरी चीज, यहां रोका क्यों जा रहा है कि एक सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए आप देखिएगा कि पोलिंग बूथ से 100 मीटर दूर वहां पे पुलिस ने घेरा लगा दिया है और जो लोग कोई भी आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई आइदर तो पर्ची दो, आइडेंटिफिकेशन दो, तब जाकर के आपको अंदर डाला जाएगा। कुछ जगहों पे फीमेल्स नहीं, मेल्स को रोका गया। कंप्लेन किया गया कि भाई ये पुलिस वाले कौन होते हैं पर्ची देखने वाले, तो उसके ऊपर कंप्लेन किया गया। 2 लोगों को बाकायदा सस्पेंड भी किया गया। अब एक वीडियो भी सामने आया जिसमें 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, उसके नाम से फर्जी आधार कार्ड एज बढ़ा करके और फर्जी इलेक्शन नाम जो है लिस्ट में डाल करके ये सारी चीजें वो रंगे हाथ पकड़ी गई है। ये जरा आप इस वीडियो को देखिए। बनगा उनका पर्ची बांटने का काम होता है। ये पर्ची में उसको हम इलाज कर लेंगे तो बनगा तपन जितने फर्जी उड़ेगा हम कर देंगे उसका इलाज। ये आधार कार्ड बना रहे फर्जी। बताओ बेटे कितने भेजा तुम्हें यहाँ? कितने भेजा आपको यहाँ? तपन सर ने भेजा। चुप यार, कितने भेजा है? पर्ची दी थी तो तपन जी ने वोट डालने कितने भेजा आपको? आप नहीं बोलेंगे। पर्ची आई तो आ गए वोट डालने। अच्छा, आपका नाम क्या है? फरीन। और ये पर्ची किसका वोट डालने, वोट डालने किसका आई हो? फरीन का। और आपका नाम क्या है? फरीन। फरीन नाम है, फरीन का वोट डालने आई हो। 8th क्लास। ये फोटो आपका ही है? हाँ। अच्छा, 18 साल की उम्र। 8वीं क्लास में 8वीं क्लास में तो 18 साल होती है। वोट कैसे ये फर्जी नया आधार कार्ड फर्जी है। बना हुआ है अभी बना आप कोई बात नहीं, अभी चेक जाता है बेटा। साहब बंद करो पोलिंग पहले। अब ये बताइए
कि 8 साल में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची वो 18 साल की तो होगी नहीं। वीडियो से साफ दिख रहा है वो 18 साल की बच्ची नहीं, वो खुद कह रही कि 18 साल की नहीं हूं। ये कैसे वोट लिस्ट में लेकिन उनका नाम? बताया जा रहा है कि सिर्फ एक नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिनके फर्जी पहचान पत्र बनाए गए हैं और फर्जी वोटिंग चल रही है। तो ये जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं अखिलेश यादव, ये क्या चाह रहे हैं? खुली छूट दे दी जाए कि फर्जी वोटर्स जो है उसको आप अलाउ करें। कई सारी डिमांड्स इन्होंने कर दी कि कोई पूछे ना, कोई चेक ना करे, समय बढ़ाया जाए। और ये सारी समस्याएं उन्हीं जगहों पे क्यों हो रही है जहां जो पोलिंग स्टेशन वो माइनॉरिटी, जहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है, वहीं से ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? तो ये आप समझिए कि ये वोटिंग कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इनकी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। 10 जगह चुनाव होने वाले थे, 9 जगह हो रही है। एक जो अयोध्या वाला सीट वहां छोड़ करके, इसमें से 4 सीट इनके पास है 9 में से। 4 से आंकड़ा इनका कम हो गया 9 में से, तो बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे, बड़ी फजीयत होने वाली है। और इसलिए सारा शाम दाम दंड भेद लगा करके ये लोग एक तो बीजेपी से लड़ रहे हैं और ऊपर से ये इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए। तो क्या इनकी तैयारी अखिलेश यादव की पहले से थी? क्योंकि इसके पहले खबर थी कि अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं बुर्के में जो वोट देने जाती हैं उनको परेशान ना किया जाए। आज जब उनसे पहचान पत्र मांगा जा रहा है, उनसे पूछताछ चल रही है, तो ये भड़क रहे हैं। देखिए ये क्या चाहते हैं, बुर्के के अंदर मर्द भी है, हो सकता है, बहुत जगह पकड़े गए हैं। बुर्के के अंदर लड़का है, लड़की है, और अगर लड़की है तो वो अपने आई कार्ड पे है या नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आता। आप एक समुदाय के महिलाओं को आप भड़का रहे हो। भाई ये बुर्के वाली महिलाएं ये एयरपोर्ट जाती हैं तो क्या ये इनका नकाब उठाया नहीं जाता है? सिक्योरिटी चेकिंग होता ही ऐसे, ऑथेंटिकेशन ऐसा ही होता है। तो ये बेकार के मुद्दे उठा करके आप जो इस तरह से कर रहे हो, ये काउंटर इफेक्ट इसका जो है बहुत ज्यादा होगा, समाजवादी पार्टी को ही नुकसान होने वाला है। महाराष्ट्र से क्या अपडेट सामने आए? देखिए महाराष्ट्र में वोटिंग जो अभी दिख रहा है वो 1 बजे तक बताया जा रहा है कि 32% के आसपास, 32-33% के आसपास वोटिंग हुई है। वहीं अगर आप झारखंड से इसकी तुलना करें तो झारखंड में 47%। लेकिन ये हमेशा देखिए कि जो टाइम का जो गैप है वो झारखंड और महाराष्ट्र में करीब 1 घंटे का है। इसलिए वोटिंग महाराष्ट्र में लंच के बाद पिकअप होता है। जो हमारी जानकारी मिल रही है कि वहां लंबी लंबी कतार जो है ऑलरेडी पोलिंग स्टेशंस के बाहर नजर आ रही है। सबसे बड़ी चीज, वोटिंग परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत उतनी ही आसान हो जाएगी। झारखंड उसके वोटिंग पैटर्न से ही मालूम चल रहा है कि स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रहा है। महाराष्ट्र में अभी थोड़ा स्लो है, और अगर वो लोग 60+65 के आसपास वोट अगर महाराष्ट्र में नहीं पड़ता है तो ये चुनाव बिल्कुल। और आज ही महायुति ने ये दावा किया है कि 160 से प्लस सीटें हम जीत रहे हैं। देखिए वो दावा तो वो करेंगे ही, लेकिन ये जो वोटिंग इस वक्त जो जिस स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब है, क्योंकि आप देखिए जो मुस्लिम इलाके हैं वहां वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत हाई है। उन पोलिंग बूथ्स के ऊपर वो लोग कंप्लीट बाहर आकर के वोट दे रहे हैं सवेरे से उनका जो है। और कोई लोग तो बता रहे हैं कि भाई मुस्लिम इलाकों में तो वोटिंग जो है इतना ज़्यादा हो गया है, वोटर्स जो है जाकर के उन्होंने अपना वोट कर दिया है। तो ये मैच करना जो है वो ज़रूरी होगा। अब देखिए शाम तक किस तरह की खबरें आती है कि कितना वोट परसेंटेज जो है महाराष्ट्र के अंदर होता है। सर कल देर रात जो सुप्रिया सुले की खबर आई बिटकॉइन को लेकर, जो उनका ऑडियो वायरल हुआ, क्या ये मुद्दा बनेगा? क्योंकि सुबह से इसको लेकर बयानबाजी चल रही है अलग अलग नेताओं की तरफ से, क्या ये मुद्दा बन सकता है? देखिए 2 चीजें हुई। एक तो विनोद तावड़े की कहानी जो है वो दब गई। मीडिया में आज विनोद तावड़े के बारे में बातचीत नहीं हो, चर्चा नहीं हो रही है। मीडिया में चर्चा हो रही है तो बिटकॉइन को लेकर के हो रही है। ऑडियो किसका है, ऑडियो किसका नहीं है, आपको जो है वो बताना पड़ेगा। और सवेरे सवेरे जो है वो अजित पवार साहब ने आकर के बॉम्ब फोड़ दिया। उन्होंने कह दिया कि हम तो परिवार के लोग हैं, बचपन से देख रहे हैं। आवाज़ तो उसी की है। अब आवाज़ उनकी है सुप्रिया सुले की, तब तो ये मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा, क्योंकि ये जांच का विषय है। आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट, जो ऑडियो वीडियो जो बाहर आया है उसका इम्पैक्ट
इस चुनाव में दो तरीके से हो रहा है। एक तो इमेज का नुकसान और दूसरा ये जो नैरेटिव कल क्रिएट करने की कोशिश की गई कि पैसे बांटे जा रहे हैं, उसको भी बड़ा सुप्रिया झटका सुले ने लगा। कहा है कि बीजेपी की ये साजिश है, सब कुछ बीजेपी करवा रही है। देखिए, साजिश तो तब मालूम होगा कि जब इसका ऑडियो का इसका फॉरेंसिक जांच होगा। अगर आपकी आवाज है, आपकी जान पहचान उस गौरव गुप्ता से है, अमिताभ गुप्ता से, और गौरव नाम के शख्स जो साइबर एक्सपर्ट है, अगर उसके साथ आपके रिश्ते निकलते हैं, तब तो ये साजिश नहीं बल्कि ये आप जो है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो महाराष्ट्र की सभी सीटों पर वोटिंग जबरदस्त हो रही है, तो वहीं झारखंड में भी जबरदस्त वोटिंग परसेंटेज बताई जा रही है। लेकिन यूपी में उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है वो बौखला चुके हैं, क्योंकि उनको भी अब समझ में आने लगा है कि उनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है, क्योंकि वोटिंग भी जबरदस्त हो रही है लेकिन जानबूझकर कुछ मुद्दा बनाया जा रहा है और अखिलेश यादव बीजेपी को घेर रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।